हम सभी अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ बदलना चाहते हैं, है ना? लेकिन अक्सर होता क्या है, हम बस खोखली प्रेरणा या मोटिवेशनल बातें सुनते हैं और वहीं के वहीं रह जाते हैं। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, बल्कि आत्म रूपांतरण के ब्लूप्रिंट यानी सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के उस ठोस और व्यावहारिक रास्ते को समझेंगे जो सच में काम करता है। एक बहुत ही गहरी बात कही गई है, अगर हमें खुद को बदलना है तो सबसे पहले खुद को समझना होगा। सुनने में यह बहुत आसान लगता है, लेकिन यकीन मानिए यह सबसे मुश्किल काम है। हम अक्सर इस दुनिया की उम्मीदों और शोर शराबे में इतने उलझ जाते हैं कि अपनी ही असलियत से आंखें चुराने लगते हैं। लेकिन असली बदलाव की शुरुआत तभी होती है जब हम अपनी आंतरिक सच्चाई का पूरी ईमानदारी से सामना करते हैं। अब यहाँ एक बहुत बड़ा जाल है, पैसिव मोटिवेशन, यानी सिर्फ प्रेरणादायक वीडियो देखते रहना और ये मान लेना कि कुछ बदल जाएगा। सच तो ये है कि सिर्फ मोटिवेशन कंज्यूम करने से कुछ नहीं होता। अगर हमें सचमुच कोई बदलाव लाना है तो हमें खुद के साथ ब्रूटली ऑनेस्ट होना पड़ेगा, यानी खुद से एकदम परम सत्य बोलने का साहस जुटाना होगा। ये एक कड़वा सच है, लेकिन आगे बढ़ने का यही इकलौता रास्ता है। तो अब सवाल यह है कि ये सब शुरू कैसे किया जाए। इसकी शुरुआत होगी कल सुबह के मॉर्निंग ऑडिट से, और इसके लिए हमें सबसे पहले अपने स्मार्टफोन को किनारे रखना होगा, बिल्कुल दूर। इसके बजाय एक खाली नोटबुक खोलनी है और खुद से कुछ बेहद चुभने वाले सवाल पूछने हैं। हम असल में कौन हैं, इस वक्त अपनी जिंदगी में कहाँ खड़े हैं, और हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। ये हमारे दिमाग को बाहरी भटकाव से निकालकर पूरी तरह से खुद पर फोकस करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। इस नोटबुक में हमें बस रुकना नहीं है, अब हमें अपने वर्तमान का सामना करना है। खुद से पूछना है, ऐसी कौन सी एक आदत है जो हमारी पूरी क्षमता को दीमक की तरह खा रही है। आज से ठीक 5 साल बाद हम खुद को कहां देखना चाहते हैं, हमारा अल्टीमेट सपना, वो आखिरी मंजिल क्या है। जब हम इन सवालों के जवाब पहले पन्ने पर साफ साफ लिख देते हैं तो वो पन्ना हमें हमारी सच्चाई का एकदम साफ आईना दिखाने लगता है। और फिर उसी पन्ने पर अपने उस बड़े सपने के ठीक नीचे हमें एक ऐसी लाइन लिखनी है जो किसी पत्थर की लकीर से कम ना हो। हम वहां पहुंचेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ये कोई साधारण वाक्य नहीं है। इसे लिखकर हम अपने इरादों में एक जान फूंक रहे हैं, एक ऐसा अटूट संकल्प ले रहे हैं कि अब अपने सपनों से कोई समझौता नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। अब यहां यह सवाल उठ सकता है कि आखिर हर चीज को कागज पर लिखने पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है। इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प मनोविज्ञान है जिसे मानसिक जीत या मेंटल विक्ट्री कहते हैं। बात यह है कि जब हम अपने लक्ष्यों को अपने हाथों से कागज पर उतारते हैं तो हमारा दिमाग उन्हें एक सच्चाई के रूप में स्वीकार करने लगता है। जितने भी सफल लोग हैं वो असल जिंदगी में जीतने से पहले हमेशा अपने दिमाग में जीतते हैं। चलिए अब अपनी नोटबुक का अगला पन्ना पलटते हैं और यहां सामना होता है एक बहुत ही गंभीर और भारी सवाल से। इस बदलाव के लिए हमें क्या क्या छोड़ना होगा। ये एक तरह का शुद्धि या पर्ज का चरण है, क्योंकि ये प्रकृति का सीधा सा नियम है। अगर एक नया और बेहतर जीवन चाहिए तो अपने पुराने जीवन के कुछ हिस्सों की बलि तो देनी ही पड़ेगी। इसके लिए हमें एक लाल पेन उठाना है और उन सभी चीज़ों को बेदर्दी से काटना है जो हमें पीछे खींच रही हैं। देर रात तक बिना किसी मकसद के मोबाइल स्क्रॉल करना, वो दोस्त जो तरक्की में कोई मदद नहीं करते, हमारा आलस, ओवर थिंकिंग यानी ज़रूरत से ज़्यादा सोचना और हर बात पर बहाने बनाना, ये वो जहरीली आदतें हैं जिन्हें हमें जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। तभी नए बदलाव के लिए जगह बनेगी। ये सारी बातें हमें एक बहुत ही कठोर लेकिन सच्चे निष्कर्ष पर लाकर खड़ी कर देती हैं। अगर हमारी आदतें नहीं बदलेंगी तो हमारा भविष्य भी कभी नहीं बदलेगा। ये बिल्कुल साफ है। अगर हम अपने पुराने और आरामदायक कंफर्ट जोन से चिपके रहना चाहते हैं तो फिर एक नए और शानदार भविष्य की उम्मीद करना पूरी तरह से बेमानी है। अब हम इस विश्लेषण के सबसे अहम और एक्शन वाले हिस्से पर आते हैं, यानी हमारी दैनिक रणनीति। देखिए, सिर्फ सपने देखने में और हर दिन एक रणनीति पर काम करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। सपने देखना तो बहुत आसान है, लेकिन एक ठोस दैनिक व्यवस्था या डेली सिस्टम बनाना ही वो चीज है जो सच में कुछ कर गुजरने वालों को आम भीड़ से बिल्कुल अलग कर देती है। तो आखिर ये डेली सिस्टम दिखता कैसा है? इसके 4 सबसे मजबूत स्तंभ हैं। पहला, सुबह जागने का एक एकदम सख्त समय जिसमें कोई ढील नहीं। दूसरा, कुछ घंटे ऐसे जहां सिर्फ फोकस के साथ काम या पढ़ाई हो, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। तीसरा, किसी एक नई स्किल को सीखने का अटल संकल्प। और चौथा, स्क्रीन टाइम की एक ऐसी सख्त सीमा जिसे किसी भी हाल में पार न की जाए। सुनने में ये छोटे कदम लग सकते हैं, लेकिन जब इन्हें हर दिन उठाया जाता है तो ये एक विशाल जीत का निर्माण करते हैं। अब ये बात भी सच है कि इस नए सिस्टम को अपनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। शुरुआत में बहुत घर्षण होगा, हमारा दिमाग भागेगा और बार बार मन करेगा कि सब कुछ छोड़ दें। इस शुरुआती संघर्ष को समझना बहुत जरूरी है, लेकिन ठीक उसी कमजोर पल में हमें खुद को सिर्फ एक बात याद दिलानी है, हम हार मानने नहीं निकले हैं, हम खुद को बदलने निकले हैं। असल में ये पूरा सफर एक सहन शक्ति की भट्ठी की तरह है। सोचिए उस वक्त को, आधी रात का समय, जब पूरी दुनिया आराम से सो रही होती है
और फिर तड़के सुबह जब एकदम सन्नाटा होता है, लेकिन हमारी खामोश और अथक मेहनत लगातार चल रही होती है, हमारा आने वाला भविष्य इन्हीं अंधेरों और इसी खामोशी के बीच चुपचाप आकार ले रहा होता है। इसी एकांत में तपकर ही तो नया भविष्य बनता है। और इस पूरी कठिन तपस्या, इस चुपचाप की गई मेहनत का अंतिम परिणाम क्या होता है? नतीजा ये होता है कि जो लोग आज हमें नजरअंदाज कर रहे हैं, कल वही लोग हमारी सफलता की कहानी बड़े ध्यान से सुनेंगे। हमारे आने वाले कल की सफलता पूरी तरह से इस बात पर टिकी है कि आज हम कितनी ईमानदारी से उस नोटबुक के साथ बैठकर अपनी रणनीति बनाते हैं। हम इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। जाते जाते इस एक विचार को हमेशा के लिए अपने जहन में बिठा लीजिए। जो इंसान खुद को पूरी तरह से समझ लेता है, उसे इस दुनिया की कोई भी ताकत आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। यही तो आत्म रूपांतरण का असली जादू है। तो क्या हम कल सुबह की पहली किरण के साथ सिर्फ एक पेन और एक कागज लेकर अपनी जिंदगी का एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू करने के लिए तैयार हैं?